इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर पुष्पांजलि दी, नमन किया। विजय घाट पहुंचे पीएम मोदी, जयंती के मौके पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बापू को श्रद्धांजलि दी, विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। राजघाट पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी, विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, लिखा समाज के विकास में लगातार अग्रसर रहने का संकल्प लें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, लिखा उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बापू को नमन किया, पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किया बापू के विचार, लिखा बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांव-गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वहां 19,260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत बने 2.2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे पीएम। 140 करोड़ की लागत से PMAY शहरी के तहत इन घरों को बनाया गया है। पीएम मोदी ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। क्षेत्र के 720 से ज्यादा गांव को इसका फायदा होगा। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दिया तोहफा, महबूबनगर में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद ट्रेन सेवा शुरू की, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया, कहा मुलुगु जिले में बनेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। महबूबनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सीएम केसीआर और ओवैसी पर साधा निशाना, कहा तेलंगाना सरकार की स्टीयरिंग किसी और के पास है। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना पर 2 फैमिलियों का कब्जा है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं ये लोग। तेलंगाना ने बदलाव का मन बना लिया है, यहां के लोगों को भ्रष्ट नहीं पारदर्शी सरकार चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान। पीएम ने तेलंगाना के लोगों को दिया भरोसा, कहा बीजेपी का मकसद आपके परिवार का भला करना है। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला, मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया, अब 6 अक्टूबर तक रहेगी पाबंदी। मणिपुर हिंसा के मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 छात्रों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मणिपुर हिंसा के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन, ये एक बड़ी कामयाबी, हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कड़ी सजा दिलवाएंगे। सीएम बीरेन सिंह बोले ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एनआईए, सीबीआई और सभी केंद्रीय बलों का धन्यवाद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, मणिपुर हिंसा के एक आरोपी को 3 अक्टूबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, ईद उल मिलाद के जुलूस के वक्त 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। ईद मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों की आपत्ति जताने के बाद पुलिस ने कुछ हिस्से को पेंट किया, बाद में स्लोगन लिखने पर झड़प हुई। विवाद के बाद किया गया पथराव, एक गुट ने दूसरे समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। शिवमोगा में पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात संभाला, शहर के रागीगुड़ा शांतिनगर इलाके में धारा 144 लागू है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, राजस्थान छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की पहली लिस्ट पर लगी मोहर, कभी भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ की बाकी 69 सीटों पर भी बीजेपी चुनाव समिति में चर्चा हुई, जल्द आएगी लिस्ट। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी कुछ सांसद चुनाव लड़ सकते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, सीहोर के एक कार्यक्रम में बोले जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज ने कहा मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। सीएम शिवराज पर कमलनाथ ने साधा निशाना, शिवराज को भूमि पूजन और घोषणा मंत्री बताया। पंजाब के पटियाला में आज आम आदमी पार्टी की रैली है, सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित करेंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अपील, कहा दोबारा सरकार बनानी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है, नहीं तो 2024 में बीजेपी को नहीं दे पाएंगे चुनौती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, गहलोत जी को जाना होगा। राजस्थान में पीयूष गोयल ने किया बीजेपी की सरकार आने का दावा, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मुंबई में इंडिया अलायंस गठबंधन में भी गांधी शांति मार्च निकालेगा, कांग्रेस एनसीपी समेत तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव निशान को लेकर बोली सुप्रिया सुले, शरद पवार की एनसीपी है, इसीलिए चुनाव निशान हमारे पास ही होगा। सुप्रिया सुले ने कहा, एनसीपी में कोई विवाद नहीं, शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजघाट और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे दिल्ली। आज दोपहर 1 बजे राजघाट जाएंगे टीएमसी के नेता। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान, आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, 3 अक्टूबर को बनेगी रणनीति। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा चर्चाओं और विचार विमर्श से हम तलाशेंगे आगे का रास्ता। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, सांसदों और मंत्रियों की बैठक हो रही है, मैं किसी जांच एजेंसी को चुनौती नहीं दे रहा। टीएमसी सांसद सौगत राय के आवास पहुंचे अभिषेक बनर्जी, प्रदर्शन से पहले दिल्ली में दोनों ने मुलाकात की। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, केंद्र ने 2 साल से रोका है मनरेगा का पैसा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बनर्जी से पूछा सवाल, कहा ममता सरकार ने केंद्र को अब तक क्यों नहीं दी अकाउंट की डिटेल। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, बंगाल के 4 जिलों में लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, मामले में क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक का आरोप, टीएमसी के मंत्रियों ने 100 दिन रोजगार के पैसे चोरी किए, बंगाल के अलावा और कहीं से इस तरह की शिकायत नहीं आई। सिलीगुड़ी में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम ममता बनर्जी अपने विधायकों की बढ़ाती हैं सैलरी, लेकिन चाय बागान में वर्कर्स को पैसा नहीं देती। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनने पर अजय माकन ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का व्यक्त किया आभार, कहा पार्टी ने मुझे मौका दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने अपनी सोच अर्बन नक्सल को आउटसोर्स की। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस करती है सनातन धर्म को मिटाने की बात, इनके पास करने और दिखाने के लिए कुछ और नहीं। एलजेपी रामविलास पासवान अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है जेडीयू के कई नेता। चिराग पासवान ने कहा, आने वाले समय में खंडित होगी जेडीयू, नहीं बचेगा इसका नामो निशान, ये बस शुरुआत है। डीएमके जिला सचिव की बैठक में बोले सीएम स्टालिन, लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु पुडुचेरी की 40 सीटें जीतनी होंगी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का बयान, विधानसभा चुनाव अभी दूर है, इस पर सीनियर लीडर्स करेंगे फैसला। रमेश बिधूड़ी के विवाद पर बीएसपी सांसद दानिश अली का विवादित बयान, कहा अगर मैं भी जूता निकाल कर मार देता तो बात बराबर हो जाती। जेडीएस नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, सभी ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन जारी रखने को समर्थन किया है। लखनऊ में पुलिस दूर संचार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटना, अमृतसर के खिलचिया गांव के खेत में जलाई गई पराली। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए ग्रैप 1 लागू, कूड़ा जलाने समेत कई प्रतिबंध लागू हुए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की तारीफ, कहा राजधानी में कई सालों का कूड़ा साफ किया। संस्कृति महोत्सव में पहुंची मीनाक्षी लेखी ने कहा, कुछ लोग सिर्फ करते हैं प्रचार, कुछ लोग करते हैं सिर्फ काम। यूपी में बुलडोजर कल्चर पर बीएसपी चीफ मायावती ने उठाया सवाल, कहा बिना अपराध साबित हुए पूरे परिवार को सजा दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में टीडीपी वर्कर्स का प्रोटेस्ट, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। जेएनयू में फिर लिखे गए देश विरोधी नारे, स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवार पर लिखा गया भगवा जलेगा फ्री कश्मीर। जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारों को मिटाया, एबीवीपी की मांग, ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। चेक रिपब्लिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 2 से 3 महीने में खुल जाएगी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों से बात की, कहा रिंग रोड से समय की बचत होगी। अलास्का में भारतीय अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद विरोधी कई एक्सरसाइज किए। गुजरात की सुर सागर झील में सफाई अभियान, एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन ने लिया हिस्सा, प्रशासन भी शामिल। गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में आग लगने से हाहाकार, प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, पशु क्रूरता रोकने की मांग की गई। वडोदरा में ईद मिलाद पर निकाली गई यात्रा में डीजे पर
चले सिर तन से जुदा वाले नारे। सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने शेयर किया वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदर खान, सरफराज और डीजे के मालिक राहुल को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के बुराड़ी में 2 लोगों की हत्या, आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में भैंस ने खाया सोने का मंगलसूत्र, ऑपरेशन करके 25 ग्राम का मंगलसूत्र निकाला गया। रामेश्वरम के मनानगुड़ी पंचायत में महिलाओं ने लिया हिस्सा। समुद्री कटाव को रोकने के लिए 3 लाख ताड़ के बीज लगाए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक महिला साइकिल रैली का आयोजन किया गया। डैगर गनर्स बारामूला में ने इस रैली का आयोजन किया। हांगकांग में चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी हुई। हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पहुंचे, खूबसूरत नजारों का जमकर लुत्फ उठाया। स्पेन के मर्सिया में नाइट क्लब में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग को काबू किया। नगर परिषद ने 3 दिन के आधिकारिक शोक का ऐलान किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमलावर ने खुद को उड़ाया, 2 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सिविक गठबंधन के उम्मीदवार डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के वार्सा में की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची। दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड से भिड़ंत होगी। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का जमकर स्वागत किया, लगाए इंडिया के नारे। भारत ने एशियन गेम्स में आज 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेंस और विमेंस स्केटिंग टीम को कांस्य पदक मिला है। हॉकी में भारतीय टीम की बांग्लादेश से होगी टक्कर। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में जीता गोल्ड। शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में अविनाश सावले की गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, अद्भुत चैंपियन ने भारत को फिर गौरव दिलवाया।